अच्छा जी, तो ये फवारा चौक कहलाता है एबटाबाद का, जो शहर की स्टार्टिंग पॉइंट समझ लें। ये जो रोड जा रही है या रोड जो आ रही है, ये पिंडी से जब आप आते हैं तो एबटाबाद शहर में दाखिल होते हैं तो ये रोड है। इसी बोर्ड के पीछे जो है वो है बस अड्डा, और वो सामने है डाइबू का बस स्टॉप, डाइबू एक्सप्रेस एबटाबाद। ये शहर की तरफ से ट्रैफिक आ रही है, और ये जो है यहाँ इस रोड के बराबर में हमारा होटल है जहाँ हमने स्टे किया हुआ है। वेलकम टू होटल स्काई टच। लेकिन ये वाला होटल है हमारा, ये इसका रिसेप्शन, और ये पार्किंग एरिया। 6-8 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। और ये होटल की बिल्डिंग 3 स्टोरी होटल है, ऊपर रूफ टॉप है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है उधर। तो इट्स अ नाइस होटल, रीज़नेबल रेट्स, और वाईफाई सर्विस अवेलेबल, रूम सर्विस भी है, और गर्म ठंडे पानी का भी इंतज़ाम मुनासिब है। आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये कि बस गुजारा हो जाता है बाहर। तो जनाब, ये है हमारे होटल की रूफ टॉप से एबटाबाद का फ़िज़ाई मंज़र। ये हमारे होटल की बैक साइड पे है, और ये एबटाबाद शहर की तरफ ये रोड है सीधी, जो मानसेरा की तरफ जा रही है, या शारा पराक्रम जिसको कहते हैं। उन पहाड़ों के दामन में समवेयर इन दिस एरिया वो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA काकुल, और ये है द फेमस शिमला पहाड़ी। So Ebbtabad is a valley surrounded by mountains and some very beautiful views. मेरा बचपन इसी शहर में गुज़रा। बर्न हॉल स्कूल में मैं पढ़ता था फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8। तो समझ लें 8 साल मेरे बचपन के इसी शहर में गुज़रे हैं। तो इंक्लूडिंग शिमला पहाड़ी, ये जो पहाड़ हैं, ये तमाम जितने पहाड़ हैं यहाँ से यहाँ तक, ये बचपन में मैं जिसको कहते हैं ना सर करना, इन पहाड़ की बिल्कुल टॉप पर जा चुका हूँ मैं। और उस तरफ जो है वो अगेन कोई गांव है, वैलीज हैं। अच्छा, ये अगर आपको नज़र आ जाए कि ये एक केव है, गार छोटी सी, ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है, बिकॉज़ ये आज से 50 साल पहले भी ऐसे ही थी और यहीं थी। तो इस केव के अंदर भी मैं जा चुका हूँ। मतलब कोई बहुत गहरी या दूर तक नहीं है, बस एक हॉलो स्पेस समझ लें वो है। लेकिन ये आबादी जितनी अब हो गई है, ये मकान, ये बचपन में नहीं थे। वेरी फ्यू हाउसेज ऑन द माउंटेन, बट नाउ आई डोंट सी एनी प्लेस कि जहाँ घर ना हो। हर जगह घर ही घर हैं। तो अब हम आज का दिन हमारा एबटाबाद में गुजरेगा, एंड वील विजिट सेवरल प्लेसेस। वो आपको मैं अपने साथ रखूँगा, मेरे साथ रहिए। तो ये APV खड़ी है, हमने इसमें जाना है। सो लेट्स गो। ये न्याजी एक्सप्रेस का स्टॉप है, उससे पहले डाइबू का था। ये फवारा चौक का मेन बाज़ार, फ्रूट की दुकानें, ड्राई फ्रूट की दुकानें, मोबाइल रिचार्ज, होटल। एक्चुअली ये है फवारा चौक, जो एक ज़माने में चलता था, तो बंद ही रहता है। नाउ वी आर ऑन मानसेरा रोड भी कहते हैं, और पराक्रम हाईवे भी है। यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुतात है, या सबसे ज़्यादा जो है वो ये सुजुकी वो हैं गुड वाली, जैसे ये सामने सारी जा रही हैं। एंड यू कैन फाइंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ दीज सुजुकी वैन्स, जो 20, 25, 30 या 50 रुपए लेकर
6 से 8 कभी 10 पैसेंजर्स को बिठाती हैं। और ये यहाँ की निशानी भी है, खासियत भी है, खसूसियत भी है अहमदाबाद की, बिकॉज यहाँ रिक्शा नहीं होते बिल्कुल भी। तो और बाकी रेंटा कार गाड़ियाँ जो हैं वो अगर होती हैं तो हों, टैक्सीज भी नहीं हैं, इन ड्राइव भी नहीं होती यहाँ। तो यही सुजुकियाँ जो हैं ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चीप एंड प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेरी वेरी कॉमन। ये लेफ़्ट में जो बाउंड्री वॉल शुरू हुई है यहाँ से लेकर और जहाँ तक ये जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है आर्मी बर्नहॉल कॉलेज फॉर गर्ल्स, लेकिन मेरे ज़माने में जब मैं छोटा था तो ये था बर्नहॉल जूनियर स्कूल। यहाँ से मैंने अपनी क्लास 1 से क्लास 5 तक यहाँ पढ़ा था। इट वॉज़ अ कॉन्वेंट स्कूल। जब 77 में ज़ियाउल हक ने ओवरटर्न की थी भुट्टो हुकूमत, तो उस वक्त उसके बाद आर्मी ने जो बर्नहॉल को टेक ओवर कर लिया था और जो यहाँ के फॉरेनर्स थे ब्रिटिशर्स, उनको फिर यहाँ से जाना पड़ा और उसके बाद ये आर्मी बर्नहॉल स्कूल बन गया, फिर कॉलेज हो गया। तो ये था जूनियर बर्नहॉल स्कूल जो आपको दिखाया, और अब हम जा रहे हैं इसी रोड पर आगे जाकर सीनियर बर्नहॉल स्कूल था, जहाँ क्लास 6 है और मैट्रिक तक और A लेवल्स तक था। तो वो भी अब आर्मी सीनियर बर्नहॉल कॉलेज हो गया है, बट इट्स नाउ ऑपरेटेड एंड रन एंड मैनेज बाय द आर्मी। लेकिन मैंने जिस ज़माने में पढ़ा वो कॉन्वेंट स्कूल था। ये यहाँ से जनाब शुरू हो गया। इस गेट के आगे थोड़ी देर रोकिएगा। आर्मी बर्नहॉल कॉलेज फॉर बॉयज़, ये था आर्मी बर्नहॉल सीनियर। ये मेन एंट्रेंस थी, जो कि विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंट्रेंस। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ये जनाब एंट्रेंस। ये देखो, ये जो दरख्त लगे हुए हैं ना, ये अभी तो नंगे हो गए सर्दी की वजह से। ये एंट्रेंस सीधी आगे, वो जो रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, थोड़ा सा आगे करें, वो आगे एंड पे वो मेस है। हमारे ज़माने में भी मेस था, अभी भी मेस है वो। तो दिस इज़ आर्मी बर्नहॉल कॉलेज फॉर बॉयज़। ये सीनियर। ये अब हम PMA रोड पर आ गए। ये बाहर एक टैंक जो है वो डिस्प्ले हुआ है, और ये रोड सीधी जाकर एंड होती है PMA गेट पर, मशहूर ज़माना PMA गेट। लेकिन अब स्पेशली उसामा बिन लादेन वाले एपिसोड के बाद सिक्योरिटी इस एरिए की अतराफ़ की इतनी सख्त और इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और PMA गेट से बहुत पहले बैरिकेड लगाकर वो रास्ता इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, यानी कि आप PMA गेट के नज़दीक नहीं जा सकते। वो गेट नज़र ही नहीं आ रहा, इतनी दूर ले आए हैं ये इसका। तो जनाब ये हम पहुंच गए इलियासी मस्जिद। यहाँ ये पानी का एक तालाब है, इसमें 2 फव्वारे लगे हुए हैं, लेकिन स्लो प्रेशर में चल रहे हैं। जैसे चलते हैं ऊंचे, वो नहीं आज चल रहे। और ये वज़ू करने की भी जगह बनी हुई है, हाथ मुँह धोने के लिए भी है, और ये पॉन्ड है। इस मस्जिद की खसूसियत पानी की फरावानी है। चश्मे का पानी जो कुदरती तौर पर इस मस्जिद के पीछे जो पहाड़ है उसमें से निकलता है, और बहुत सालों से है, साल हा साल हो गए। 50 साल पहले तो मैंने भी देखा था, और उससे भी पहले का है। ये एक और आउटलेट है पानी का, प्रेशर पानी का देखें आप, और ये 24 घंटे 365 दिन ऐसे ही आता रहता है पानी। ये देखें, ये पानी का प्रेशर देखें यहाँ भी। इस दरवाज़े के पीछे पानी का वो जो सोर्स है चश्मे का, वो यहाँ आके एक्यूमुलेट होता है और फिर यहाँ से सप्लाई किया जाता है बाहर वगैरह। ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आएँ तो ये एक्चुअल मस्जिद है। ये कॉरिडोर है मस्जिद का, और इसके अंदर जो है वो हॉल है, और ये ओपन एयर है। ईद की नमाज़
की वजह से के दिन यहाँ बहुत रश हो जाता है, तो ये उस वक्त खोला जाता है। 35 में ये बना हुआ है। मस्जिद 1935 की बनी हुई है। यहाँ अच्छा, हिंदू लोग भी बना रहे हैं, ज़्यादा करते हैं। जी जी नहीं बनना पसंद, पुराना ज़माने में सब इधर पानी पानी होता था। जी। फिर बाद भी जलजला हुआ, दूसरे तीसरे ये बना। बीच में बंद हो गया था ना पानी, बंद हुआ, जलजले के बाद 2005 2005 में। हाँ, अब ये नीचे पानी है, ये सब कुदरती है, अल्लाह की तरफ, कोई मोटर कोई इस तरह। प्रेशर जो है गर्मियों वो। में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इस टाइम में जो है ना थोड़ा सा। इस मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं एक वक्त में, अगर हम किसी दिन देखें? यहाँ पर आ जाते 4,000 तक, 3-4 हज़ार लोग। यहाँ बढ़ जाते। जुमा ईद में इतना लोग होते हैं, हाँ, जुमा फिर सब यहाँ पे लग जाते। ओके। और जो अंदर हॉल है उसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं इस दरवाज़ों के अंदर? कोई 200-300 तो आ जाते होंगे। ज़्यादा आ जाते इस तरह। अच्छा 175। अच्छा 6 सफ़े में 175 ओके ओके, सब में आ जाते। माशाल्लाह। तो यहाँ खादिम मस्जिद जो हैं उनसे हमने सोर्स ऑफ वाटर का पूछा, तो उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। तो ये हम इस दरवाज़े को खोल के इसके पीछे जो है वो दिखाएंगे हमें, जो इस चश्मे का सोर्स है। अच्छा, हाँ, इधर पहाड़ों के अंदर से नीचे से होके पानी यहाँ बाहर आता है और यहाँ से फिर मस्जिद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द सोर्स ऑफ दिस चश्मा। 2005 का जो पाकिस्तान में बालाकोट वगैरह में जो ज़लज़ला आया था, उसके बाद ये चश्मा जो है कुदरती तौर पर खुद ही बंद भी हो गया था, लेकिन मौजज़ा ये है और अल्लाह की कुदरत कि उसके बाद दोबारा शुरू हो गया उसी आबोताब से। सुभान अल्लाह। इलियासी मस्जिद से निकलने के बाद हमारा प्लान बना है एबटाबाद चेयर लिफ्ट पे जाने का, एक्सपीरियंस करने का। तो ये एबटाबाद में एक टाउनशिप के नाम से एक हाउसिंग कॉलोनी बनी है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी मकान बने हैं, कुछ बाकी हैं, कुछ बन रहे हैं। लेकिन ये रास्ता बड़ा पुरपेच और कच्चा पक्का है। और मेन रोड से जो इलियासी मस्जिद वाली रोड है, उधर से कहते हैं कि जी 6 किलोमीटर पे है। तो हम तकरीबन आधा हमने कर लिया है और आधा बाकी। चलें, ये भी एक एडवेंचर है और लेट्स सी कि हमें एबटाबाद चेयर लिफ्ट कितना एक्साइट करती है या डिसअपॉइंट करती है। इस पत्थर पे लिखा है पैदल रास्ता और ये लिखा है लिफ्ट रास्ता, एरो। तो यूँ जाएंगे और इस गेट से क्रॉस करके हम चेयर लिफ्ट की तरफ जाते हैं। ये जिप लाइन भी है, पूछते हैं। सलाम अलैकुम, चल रही है चेयर लिफ्ट? अच्छा, और ये जिप लाइन? अच्छा ओके, ये रास्ता जाएगा उस पिंक बिल्डिंग के पास जाना है हमने, वहाँ से चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे। खुश आमदीद एबटाबाद चेयर लिफ्ट। फूल तोड़ना मना है, टक शॉप फास्ट फूड भी है। वाह, काफ़ी लंबी हिदायत हैं। 14 साल से कम उम्र बच्चों का चेयर लिफ्ट पर सफ़र करना ममनू है। अच्छा, यहाँ से टिकट रूम है। पहले टक शॉप का एक मुआयना कर लेते हैं। टक शॉप, ओके। टिकट प्राइस है जनाब, एडल्ट 700, बच्चों का 600, 3 से 10 साल तक। जिप लाइन 400 रुपये। चलिए, ये टिकट हमने ले लिए। 6100 के तो हमारे टिकट हो गए, 7 एडल्ट्स एंड 1 छोटा। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। सर्व चाहिएगा। ओके जी, भाई और भतीजी तो गए। अच्छा, ये आई, इसमें जा रहे हैं मेरा भतीजा और भतीजी। चलो बच्चों, ऑलराइट, ये इसको ले लो आगे।
वो उसको ओके 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 जी। तो ये अब हम बैठ गए, हम भी बैठ गए और जनाब ये ओह नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी भाई। ओके हैदराबाद चेयर लिफ्ट का एक्सपीरियंस। दरख्तों से टकरा रहा है। एकदम नीचे जाती है ये तो वंडरफुल और फिर ऊपर जाएगी। ब्यूटीफुल। ज़बरदस्त। खामोशी। इन 2 पोल्स के बाद उतराई से होने के बाद अब चढ़ाई शुरू होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। मौसम बहुत शानदार है जनाब, ठंड है, हल्की हल्की हवा चल रही है और ये ऊपर की तरफ चले हम। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। मेरा भी यहाँ फ़र्स्ट टाइम आना हो रहा है, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं, लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ एक्सपीरियंसिंग इट। वेरी गुड। अब इस टीले के पीछे क्या है तो नज़र आएगा। ज़बरदस्त नज़ारे, खामोशी, ठंडा मौसम और चेयर लिफ्ट के मज़े। दूर नीचे पहाड़ पे बकरियां जो हैं वो घास चर रही हैं। खूबसूरत पगडंडियाँ बनी हुई हैं, जिग जैग क्रिस क्रॉस। एक और चढ़ाई के बाद फिर उतराई और दिस सीम्स टू बी अ नेवर एंडिंग जर्नी। माशाल्लाह ये तो बहुत ही लंबी है चेयर लिफ्ट। हम समझ रहे थे कि इतनी लंबी नहीं होगी। ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन ये व्यूज़ दोबारा नहीं मिलेंगे नाज़रीन। Look at this beautiful, wonderful view. Finally, after more than 10 minutes ride, we are approaching the destination. और यहाँ कुछ देर रुकने के बाद फिर वापस इसी सफ़र पर रवाना होंगे। गुड, नाइस एक्सपीरियंस। चलें जी, वापसी का सफ़र शुरू करने वाले हैं हम अपना लिफ्ट का। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अभी ली है, वो आपसे लिफ्ट में बैठने के बाद मैं शेयर करता हूँ। तो द फैमिली इज़ रेडी टू गो। चाय, पकोड़े, गर्मा गर्म चाय, पकोड़े, बिस्किट्स से हमने यहाँ कुछ अपना खातिर तवाज़ा की और अब ये हम जा रहे हैं। छोटे बच्चे को ये हमारे दरमियान में बैठेगा, इसको पहले वो बिठा रहे हैं उधर सेंटर में, फिर इस लिफ्ट पे जब ये आएगी तो इस पर हम बैठेंगे।
ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਲਾ ओके ओके बाजू क्लोज करो ओके जी, वापसी का सफ़र शुरू हुआ। टाइम हो रहा है 3:04। तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस लिफ़्ट के बारे में ये है कि ये एबटाबाद चेयर लिफ्ट जो है आज से 10 साल पहले 2014 में इंस्टॉल हुई थी। इसकी टोटल लेंथ जो है वन साइड इज़ 2.5 किलोमीटर्स, 2.5 किलोमीटर आना और 2.5 किलोमीटर जाना इज़ 5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर जो है एक तरफ, ये 22 मिनट में तय होता है सफ़र। और इसमें ये जो चेयर्स हैं ये 82 चेयर्स हैं टोटल ऑल टुगेदर। तो 22 मिनट इज़ लिटिल बिट टू मच। हम सब का फैमिली में यही कहना था कि ये बहुत ज़्यादा लंबी है और काफ़ी देर लगती है, पर टाटा में जो उनकी चेयर लिफ्ट है वो इतनी लंबी नहीं है। और इसमें जितनी भी चेयर लिफ्ट हैं ये आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी वो कवर्ड नहीं है। सिर्फ ये एक बार है जो आगे, ये सेफ्टी बार। तो 22 मिनट इज़ टू मच। 2.5 किलोमीटर काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन एंड ऑफ द डे इस मौसम में ऐसे टाइम पर इससे ज़्यादा मज़ेदार सफ़र, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त सीनरी, द व्यू एंड द फन वी हैड इज़ एब्सोल्युटली वर्थ टाइम स्पेंडिंग एंड मनी स्पेंडिंग। 700 रुपये एडल्ट टिकट है और 400 रुपये बच्चों का है। तो ऑल इन ऑल वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठंड इस वक्त बढ़ गई है, टाइम 3 बज चुके हैं, 5 बजे मगरिब हो जाएगी आजकल। तो इस वक्त हवा भी चलना शुरू हो गई है, बहुत ठंडी। तो होप यू आल्सो हैव एंजॉयड दिस ब्रीफ शेयरिंग विद यू ऑफ द एबटाबाद चेयर लिफ्ट। जब आएँ एबटाबाद तो ज़रूर आएँ, एंजॉय करें, मज़ा आएगा आपको भी। चाय मज़ेदार मिली इधर, फ्रेंच फ्राइज़ भी जो थे वो भी अच्छे बनाए थे। बहुत ठंडी हवा और तेज़ हवा चल रही है। अब हम तकरीबन खुले में आ गए हैं क्योंकि ऊपर आ रहे हैं काफ़ी। तो वेरी वेरी कोल्ड। ओह देयर, हवा जो है ना वो चेहरे पर और सीने पर और हाथों पर लग रही है। माय हैंड्स आर फ्रीजिंग। इस चेयर लिफ्ट का जो सबसे इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, चैलेंजिंग और एडवेंचरस पोर्शन है ना, वो ये है, एकदम लिफ्ट नीचे जाती है, जैसे ये नीचे जा रही है और उसके बाद फिर ये वापस ऊपर वहाँ जाती है उधर। तो ये सबसे मज़ेदार और थोड़ा सा स्केरी भी है। अब कुछ हवा कम हुई है, उस वक्त हम पीक पर थे, टॉप पर थे, इस वजह से ज़्यादा थी। यहाँ हवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यस ठंड तो है और बहुत अच्छी ठंड है, ठीक ठाक ठंड है। ओके जी, तो व्यू पॉइंट है ये इस चेयर लिफ्ट के स्टेशन का। असर की अजान भी हो रही है, वेरी नाइस। और ये हमारी फैमिली यहाँ एक चेयर लिफ्ट यहाँ एक राउंड टेबल उस पर बैठी हुई है। हाँ जी, सब बताएं, हाथ खड़ा करके। एंजॉय हुआ, एंजॉय किया, सबको मज़ा आया। एबटाबाद आके अगर किसी ने भी एबटाबाद चेयर लिफ्ट मिस की तो उससे सब कुछ मिस कर दिया। चलो जी, सबका मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि एबटाबाद चेयर लिफ्ट में अगर ना बैठे तो कुछ ना किया। ये है औसजा गेटिंग रेडी फॉर द जिप लाइन। ये आया। बाय। ये आई अलीना, डर लग रहा था। मेरे भतीजा और भतीजी जो हैं वो ज़िप लाइन पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो उस वाली से गए थे और वो ऊंचा वाला जो पोल है उधर,
और अब वापस जो आएंगे वो नीचे वाली से आएंगे, इधर आएंगे। Here she comes. Wow. Exciting, adventure, thrill, scary too. Oh, wow. Saja. जबरदस्त। यार गलती हो गई, कैमरा लेके चली जाती। So, Alina, share your experience zip Very line. good, very exhilarating. Oh my god. मजा आया? Yes, very good. Thrilling? Very. Scary too? नहीं इतना scary नहीं था। I'm regretting मैं कैमरा लेके चली जाती। चलो कैमरा कम। बना तो नहीं आता। और सजा यप कैसा लगा? योर व्यूज ओपिनियन? बेस्ट एक्सपीरियंस, रोज आना चाहिए। हैं? रोज आऊंगा मैं अभी। जिंदगी Thrilling? नहीं मिलेगी दोबारा। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, स्कैरी, somehow हाँ। लिटिल बिट। लिटिल बिट। चलो वेरी गुड। अच्छा जी, ये आप देखें एबटाबाद बाय नाइट। हम हैं इस वक्त शिमला पहाड़ी पर और इस व्यू के लिए आए थे। आना थोड़ा जल्दी था, हमारा प्लान तो ये था कि हम सनसेट के वक्त यहाँ आते, लेकिन वो हमें चेयरलिफ्ट में देर हो गई, फिर रास्ते में रुके तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गया अंधेरा। तो ये है जनाब एबटाबाद का मंज़र। ये जो येलो कलर की लंबी लाइन नज़र आ रही है, ये सड़क है मरी रोड, गाड़ियाँ रवां दवां हैं। ये मैं अपने DJI Action 5 Pro से नाइट व्यू विज़न से ले रहा हूँ। इस वक्त वीडियो बन रही है। अभी फ़र्क देखिएगा आप इस कैमरे की खूबी का। ये है नाइट व्यू मोड। अब मैं आऊँगा नॉर्मल व्यू मोड पे। ये देखें जी, उसी जगह पर खड़ा हूँ और मोड चेंज हो गया है नॉर्मल मोड, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय उस मरी रोड की लाइटों की थोड़ी सी ब्लिंकिंग है। तो ये है इस कैमरे की एक बड़ी अच्छी खूबी। तो जी ये बन रहे हैं चिकन विंग्स, बीफ बोटी और चिकन टिक्का भी बनाएंगे। यहाँ हमने खाना खाया, ये है टांची चौक और बड़े पुराने हैं, बहुत मशहूर हैं। ये बीफ सीख कबाब हैं और ये है जनाब चिकन विंग्स हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? इमरान सर। इमरान साहब, अभी आपका ये हमने सारी चीज़ें खाई, बड़ी बेहतरीन, बड़ा मज़ा आया, बेहतरीन टेस्ट, बहुत अच्छा। ये बताएं यहाँ कब से हैं आप? जरा जी हमारे तो वाले साहब इधर काम करते थे, फिर वो फौत हो गए थे, फिर उसके बाद मेरे तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल आपको हो गए? अच्छा, तो इसी जगह पर है या कहीं और भी है? नहीं, ये एक ही है सर। एक ही है, माशाल्लाह। ये क्या कहलाता है एरिया? ये इलाका क्या कहलाता है? टांची चौक एबटाबाद। टांची चौक एबटाबाद पे। और ये सड़क का क्या नाम है? ये कबाड़ी बाजार, बने वाला बाजार। अच्छा, कबाड़ी बाज़ार। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ भी सीटिंग अरेंजमेंट है, सड़क के किनारे इधर भी है। और यहाँ हमारी फैमिली का अरेंजमेंट किया गया था। तो जनाब इतना हैवी खाना खा के पान की तलब हो रही है कराची वालों को, तो यहाँ पान की दुकान पर रुके हैं और पान ऑर्डर किए जा रहे हैं। अच्छा जी, हम आए हैं अब कहवा पीने और हमारा कज़न जो है हनी वो हमें लेकर आया है। यह है कोयटा पाकिस्तान कैफ़े और सरप्राइजिंगली यहाँ कैफ़े के बाहर बेशुमार गाड़ियाँ, बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो देखते हैं क्यों इतना रश है यहाँ। लच्छेदार पराठा, आलू वाला पराठा, चिकन पराठा, देसी घी पराठा, जैतून पराठा, अंडा फ्राई, स्पेशल चाय, स्पेशल कहवा। मर्दाना सेक्शन जो है वो देखते हैं यहाँ क्यों इतना रश है। ये तो बहुत रश है। वाह, ये क्या बन रहा है? ये पराठे बन रहे हैं। पराठे बन रहे हैं इस वक्त अभी? अच्छा, जितने पराठे नीचे रखे हुए हैं सारे मिलते हैं यहाँ? सारे मिलते हैं। वाह,
ये दूध है, चाय बन रही है, कहवा भी यहीं बनता है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो जनाब कुछ लोगों ने चाय ऑर्डर की और कुछ ने कहवा। तो हियर इट इज़ पाकिस्तान कोयटा कैफ़े का कहवा और चाय। लुक्स गुड। चलो जी सब एंजॉय करें।